Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss the most important topics of class 12th CBSE board bio exam. So first chapter is sexual reproduction in flowering plant. तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ पॉलेंस, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल्स, devices of self and cross pollination, define emasculation and bagging, apomixis and polyembryony. तो इसमें अगर हम सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो हमें उसमें स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल्स को ध्यान में रखना है एंड हमें उसमें डिवाइसेस जो यूज हुए हैं सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन के लिए उसको, और हमको पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना है. तो ये थे इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स. अगर हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करें तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डायग्राम्स, उसके बारे में आपको अच्छे से आना चाहिए. डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis आपको आने चाहिए. मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसमें जो मेनली कौन कौन से हार्मोन्स यूज हुए हैं वो आपको आने चाहिए. इम्प्लांटेशन, फंक्शन ऑफ प्लासेंटा, हार्मोन इसेंशियल टू मेंटेन द प्रेगनेंसी एंड फोटस इंजेक्शन, एंटीबॉडी यूज ड्यूरिंग लैक्टेशन. ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है. अगर मैं इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करूँ तो वो ये फर्स्ट और सेकंड, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको आना चाहिए. डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis. और इसके बाद अगर हम दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो उसमें आपको ये फंक्शन ऑफ प्लासेंटा और कौन से हार्मोन्स एसेंशियल है प्रेगनेंसी के लिए, वो सब आपको अच्छे से आना चाहिए. तो ये था ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में. नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं हम. नेक्स्ट चैप्टर हमारा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ. इसमें आपको क्या क्या मेथड्स होते हैं बर्थ कंट्रोल के, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए. उसके बाद सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कौन कौन से हैं ये हमेशा पूछा जाता है, और कौन कौन से असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी यूज हुए हैं बर्थ कंट्रोल के लिए, और चाइल्ड बर्थ के लिए कौन कौन से टेक्नोलॉजीज यूज हुए ये आपको आना चाहिए. और इसमें बहुत सारे फुल फॉर्म्स हैं, मस्ट है, आपको याद रखने ही हैं क्योंकि वो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं एमसीक्यू के रूप में. तो नेक्स्ट चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. तो इसमें इनकम्प्लीट एंड कोडोमिनेंस आपको आना चाहिए विथ एग्जाम्पल. प्लूटोट्रॉपी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, रीजन ऑफ सेलेक्टिंग ड्रोसोफिला क्यों सेलेक्ट किया गया तो उसका रीजन आपको आना चाहिए. पेडिग्री एनालिसिस पे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, ये आपको इम्पोर्टेंट है, आपको आना चाहिए. कौन कौन से मेंडेलियन डिसऑर्डर हैं ये आपको आने चाहिए. क्रोमोसोमल डिसऑर्डर आपको आने चाहिए. तो अगर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करूं इसमें तो आपको ये मैंने बताया पेडिग्री एनालिसिस पे आपको न्यूमेरिकल आने चाहिए, और इनकम्प्लीट और कोडोमिनेंस के एग्जाम्पल्स ये आने चाहिए आपको, और कौन कौन से मेंडेलियन डिसऑर्डर थे आपको ये भी आने चाहिए. तो नेक्स्ट चैप्टर की बात करें अगर हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, तो आपको ये फीचर ऑफ डीएनए, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड यू मस्ट हैव टू लर्न दिस टॉपिक्स. नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसोम, difference between euchromatin and heterochromatin, Harsh and Chase experiment. This is also very important. This is a must topic. You must have to remember this topic. So next topic, difference between DNA और RNA. ये बहुत बार आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखेंगे, इसमें डिफरेंस पूछे ही जाते हैं. वॉटसन एंड क्रिक का सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रिप्लिकेशन आपको आने चाहिए, ये भी आप पढ़ लीजिएगा, बट दिस इज नॉट सो मच इम्पोर्टेंट, सो दैट इफ यू वांट टू मिस इट देन यू कैन गो फॉर इट. सो रेप्लिकेशन फॉर्क का डायग्राम आपको आना ही चाहिए. दिस इज ऑल्सो अ मस्ट हैव टू रिमेंबर टॉपिक. ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आता है. फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड आप पढ़ लीजिएगा. लैक ऑपरॉन इज ऑल्सो अ मस्ट टॉपिक. ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आपको आना चाहिए. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आपको आना चाहिए. नेक्स्ट चैप्टर की बात करें इवोल्यूशन की, तो इसमें आपको मिलर्स एक्सपेरिमेंट आपको आने चाहिए. होमोलोगस एंड एनालॉगस ऑर्गन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन आने चाहिए आपको. डार्विनियन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, अगर आप PYQs देखेंगे तो उसमें आपको ये पूछे गए हैं बहुत बार, तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए. हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए. साल्टेशन आपको डेफिनेशन याद रखने हैं. इवोल्यूशन ऑफ मैन कैसे हुआ था, ड्राइपिथस रामापिथस कैसे आए थे, कौन से सन में आया था, आपको ये सब याद रखने हैं, ये सब आपसे पूछा जा सकता है. तो नेक्स्ट चैप्टर की बात करें तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज. इसमें आपको सारे जो जितने भी डिजीज है उनके कॉजेटिव एजेंट्स,
एरिया कौन से अफेक्ट होते हैं, मोड ऑफ इन्फेक्शन आपको आने चाहिए, इंपॉर्टेंट है। मलेरियल साइकिल इज सो मच इम्पॉर्टेंट, यू मस्ट हैव टू लर्न दिस टॉपिक, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है आपको याद रख लेना चाहिए इन सब के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो डिफरेंस बिटवीन एक्वायर्ड एंड इनिएट इम्यूनिटी क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स क्या होते हैं, लाइफ साइकिल ऑफ HIV आपको आना चाहिए, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। कैंसर डिफरेंस, ये बिनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होते हैं, कॉजेज उसके क्या होते हैं, ट्रीटमेंट क्या होते हैं कैंसर के, एंड प्लस आपको ड्रग्स क्या होते हैं, कौन कौन से मॉर्फिन कैनाबिनॉइड्स यूज होते हैं, ये सब आपको आने चाहिए। तो नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो इसमें कट फॉर्मेशन, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो लैब है इसका क्या रोल है आपको आना चाहिए, ऑर्गेनिक एसिड एंड अल्कोहल एंजाइम्स क्या क्या यूज होते हैं, बायो रिएक्टर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट इज इंपॉर्टेंट, PYQs में कई बार पूछे जा चुके हैं। बायो गैस प्रोडक्शन कैसे होती है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल्स क्या होते हैं बायो कंट्रोल एजेंट्स के, ये भी आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। तो नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। तो इसमें कौन कौन से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, दिस इज सो मच इंपॉर्टेंट गाइस, यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस टॉपिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये पिछले साल के PYQs में आया था। डायग्राम ऑफ प्लाज्मिड आपको आने चाहिए। सिलेक्शन ऑफ ट्रांसपेरेंट एंड नॉन ट्रांसपेरेंट ऑर्गन्स क्या होते हैं, ये भी आने चाहिए। रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी क्या होती है, स्टायर टैंक बायोरिएक्टर के डायग्राम्स के साथ आपको आना चाहिए। और नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं हम, तो बायोटेक्नोलॉजी उसके एप्लीकेशन। तो इसमें आपको BT कॉटन क्या होता है आपको आने चाहिए, इसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। mRNA जीन साइलेंसिंग क्या होता है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, दिस इज ऑल्सो सो मच इंपॉर्टेंट, यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस टॉपिक, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। जीन थेरेपी क्या होता है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या होता है, इसका क्या क्या यूजेस है, कौन कौन से डिजीज को डायग्नोसिस के लिए इसको यूज किया जाता है, ये भी आपको आना चाहिए। बायोपोरेसी एंड पोटेंट, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, यू शुड वंस यू शुड रीड दिस बायोपोरेसी एंड पोटेंट टॉपिक। नेक्स्ट आते हैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर पे, इसमें बायोम डिस्ट्रीब्यूशन है, रेगुलेटर कन्फर्मर एंड माइग्रेशन सस्पेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको आने चाहिए। हाइबरनेशन, एस्टिमेशन, डाइपॉज, इसके बहुत बार PYQs में पूछे जा चुके हैं। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स की बात करें तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। शेप ऑफ पिरामिड क्या होता है, पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल क्या होता है, पॉपुलेशन इंटरएक्शन विद डायग्राम्स क्या होते हैं आपको आने चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं इकोसिस्टम। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। डीकम्पोजिशन आप पढ़ लीजिएगा, फूड चेन आप पढ़ लीजिएगा, फूड वेब पढ़ लीजिएगा, और एनर्जी फ्लो भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होते हैं ये भी आप अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। सो गाइज दीज आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स and I have told you the important and most important topics of this all chapters which are coming in your board exams. So अगर आप ये सारे टॉपिक्स कवर कर लेते हैं तो आपको 70 out of 70 जरूर मिलेगा। एंड इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, इफ यू विल सब्सक्राइब देन आई विल ब्रिंग more videos like that. Thank you very much. Thank you.